कोडएकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, और हमने सबसे लास्ट कंसेप्ट जो डिस्कस किया था वो मेंबरशिप टेस्ट के बारे में, मतलब इन या नोट इन लगा करके आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक कर सकते हो उस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। हमने यहाँ तक सीखा था, इसका आगे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग को खत्म कर दें। अगर फिर भी कुछ बच गया तो उसको हम अगले वीडियो में अपने कवर करेंगे। तो आज वीडियो को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बिल्ट-इन फंक्शन जो कि पाइथन के साथ वर्क करता है। सिंपली बोले पाइथन के वर्क करने के लिए जो बिल्ट-इन फंक्शन है उसके बारे में। तो जो सबसे दो पॉपुलर बिल्ट-इन फंक्शन है उसमें से जिसको पहला नाम है वो उसका बोलते हैं हम लोग इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, और इसके अलावा दूसरी फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है हमारा लेन। ये दोनों फंक्शन जो कि हम लोग बिल्ट-इन फंक्शन है और यूज करते हैं स्ट्रिंग में भी, जरूरी नहीं है और जरूरी नहीं सॉरी मतलब ये दोनों स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रिंग में यूज करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंथ का काम क्या है। तो अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इक्वल टू str नहीं लिखते हैं, देखते हैं क्योंकि str रिजर्व वर्ड है इसलिए str1 नाम दिया मैंने, और इसके अंदर हम नाम देते हैं प्री है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इसका अगर लेंथ पता करना है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है तो आपको लेंथ जो आपके पास फंक्शन है आप उसको यूज करेंगे लेंथ फंक्शन, और ये आपको जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा लेंथ। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो लेन कीवर्ड जो लेन फंक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज करने के लिए, जो कि हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके देता है। इसके लिए लेंथ यूज करते हैं। सेम जो इसी की तरह एक और पॉपुलर है उसको हम बोलते हैं इन्यूमरेट फंक्शन। इन्यूमरेट क्या करता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये इसलिए क्योंकि इन्यूमरेट होता है जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमें लिस्ट वो हमें टपल में कन्वर्ट करके देता है। मतलब किसके साथ टपल बनाता है इसके इंडेक्स वैल्यू के साथ। एक बार आप आंसर देखेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे कंसोल पे देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि आखिर क्या बना करके देता है। जैसे हम लिख दिए रेट, अगर हम लिख देते हैं इन्यूमरेट में, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव होगा। इन्यूमरेट के अंदर क्या चीज str1, ये आप देखिए एक बार ये चीज जो रिटर्न करके दिया वो दिया हमें उसका पर्टिकुलर एड्रेस रिटर्न करके, इसलिए हमें इसको पहले हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए डेटा टाइप लिस्ट और इसके अंदर ये फंक्शन लगाएं। अब देखिए ये 0 लोकेशन पे p, 1 पे r, सेकंड पे i, थर्ड पे y और फोर्थ पे a। इस तरीके से टपल में हमने कन्वर्ट किया, ये टपल रहा। इस टपल में जो हमें कन्वर्ट करके दिया लिस्ट ऑफ टपल्स ये हो गया। अब ये जो हमें कन्वर्ट करके दिया वो इन्यूमरेट फंक्शन दिया। तो इन्यूमरेट फंक्शन आपको कभी इस तरीके का आपको कुछ अचीव करना हो, इस तरीके का आपको फाइंड आउट करना हो तो उस समय जो आप फंक्शन बिल्ट-इन फंक्शन यूज में लेंगे उसका नाम है इन्यूमरेट। आप यहाँ पे देख लीजिए अब तक कि इन्यूमरेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम जो अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे वो पाइथन में स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग क्या कैसे कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो स्ट्रिंग को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है, आपको ये सीखना है तो हम ये सीखेंगे इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट का हम पर्टिकुलर नाम क्या दिए हैं, फॉर्मेटिंग। हम नाम नहीं दिए, ये स्टैंडर्ड नाम है फॉर्मेटिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो जैसे सिंपल सबसे पहले स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, यहीं से हमारा शुरू होगा ये चीजें सीखने की। जैसे str1 हमने नाम दिया, इसके अंदर या तो हम डिफाइन कर सकते हैं डुअल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, या डुअल कोट के अंदर या ट्रिपल कोट के अंदर। लेकिन ऐसा मान लिया कि ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है, हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमें लिखा गया है he said, पहले डुअल कोट से हम शुरुआत कर लेते हैं जिसमें लिखा गया है he said, what's going on। अगर हमारे पास ए लिखा हुआ है तो आप देखिए इस केस में दिक्कत क्या है कि इस केस में यहाँ पे अगर कुछ ऐसा रहता व्हाट्स गोइंग ऑन, आप यहाँ पे देखिए ये हो क्या रहा है, हम कहा कह रहे हैं कि डुअल कोड के अंदर वो एक चीज है जो व्हाट्स गोइंग ऑन वो बोला, तो ये डुअल कोड के अंदर ये पूरा हमारा स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग को हमने लिखा डुअल कोड के अंदर। अब वो क्या स्ट्रिंग गया कंफ्यूज कैसे स्ट्रिंग गया, यहाँ से डुअल कोड से शुरू हुआ
और इसको एंड मान लिया और इस सिंगल कोट से वापस स्ट्रिंग शुरू हुआ। तो मतलब एक स्ट्रिंग ऐसा है जिस स्ट्रिंग में आइदर सिंगल कोट या डुअल कोट यूज में हो रखा है, तो उस टाइम हमें स्ट्रिंग एग्जैक्ट जिस तरीके का स्ट्रिंग हम चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा, तो उस केस में हमें दिक्कत देता है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर हम अपना जो स्ट्रिंग होता है, जो हमारे पास पर्टिकुलर पहला स्ट्रिंग क्या है, ए वाले। अगर हमें इस स्ट्रिंग को अगर हमें लिखना है और तो ये देखिए हमारे पास पर्टिकुलर ए पूरा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कुछ ऐसा लिखना है आपको, कोई ऐसा कोड से आपको बंद करना है, कोड से जो सिंगल कोड डुअल कोड या ट्रिपल कोड से आपको बंद करना है, जो कि इस पूरे स्ट्रिंग में हमें यूज में नहीं आया है। जैसे तो यहाँ पे अगर हम डुअल कोड से बंद करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ से स्ट्रिंग मिस मैच हो गया, और अगर हम सिंगल कोड से बंद करते हैं तो क्या इशू है, जो आप देखिए एक बार सिंगल कोड से बंद करते हुए हमारे पास इशू है। मतलब जिस स्ट्रिंग में जो यूज हो रहा है दो कोड, जो तीन तरीके से हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, सिंगल कोड, डुअल कोड या फिर ट्रिपल टाइम सिंगल कोड, जो भी यूज हो रखा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, इस केस में हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल और केवल एक। अब हमें पर्टिकुलर str1 हम प्रिंट करके देखेंगे, तो ही सेड व्हाट्स गोइंग ऑन हमें प्रिंट करके दिया। ये इस टाइम ये कंसोल में दिखा रहा है, आप जब फाइल में करेंगे तो आपको ये आउटपुट ये चीज आपको यहाँ नहीं दिखाएगा। ये स्कैप करेक्टर, ये स्कैप करेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है स्कैप करेक्टर, ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे सिंपल मान लिया कि अगर हमें प्रिंट ही करना होता str2 इक्वल टू और हमारे पास ए स्ट्रिंग होता, ये देखिए, और अगर हम str2 प्रिंट करते हैं तो देखिए इस केस में देखिए हम सिंगल कोट यूज करके हम इस पर्टिकुलर काम को कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, देखो पहले हम str2 हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं और इसके अंदर सिंगल कोट हटा देते हैं। ये जो यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है, अभी के मतलब में वो कह रहा है यहाँ से डुअल कोट शुरू और यहाँ से डुअल कोट एंड, ये मान रहा है। लेकिन हम जैसे सिंगल कोट लगा देते हैं, ये देखिए हमें यहाँ पे लगा दिया सिंगल कोट, अभी फिर भी सही काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो साइन है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं स्कैप करेक्टर। ये कर क्या रहा है, इस सिंगल कोड को वो स्कैप कर रहा है, इसके वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। ये जैसे यहाँ से शुरू हुआ सिंगल कोड, तो यहाँ पे एक सिंगल कोड मिलते ही उसको एंड करना चाहिए, लेकिन अभी रीड करते समय उसको इग्नोर किया। ये स्कैप करेक्टर है। स्कैप करेक्टर करता क्या है, अपने आगे वाले शब्द को इग्नोर कर देता है। तो इस तरीके से हम स्कैप करेक्टर दे करके हम उसको स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो हमें कंफ्यूजन बीच में दे रहा था, जो लाइन जो शब्द जैसे सिंगल कोड देते समय क्या दिक्कत दे रहा था, ये जो पर्टिकुलर जो सिंगल कॉमा था जो हमें दिक्कत दे रहा था, तो उस केस के लिए हमें एक काम की चीज क्या है, स्कैप करेक्टर। तो इस तरीके से आप स्कैप करेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें स्कैप करेक्टर कहाँ जरूरत पड़ता है, जैसे हम आपको एक छोटे से चीजें दिखाते हैं। जैसे इस तरीके से हमें कुछ करना हुआ और प्रिंट में हमें क्या करना, कुछ ड्राइव का लोकेशन है, ऐसा ड्राइव का लोकेशन पाइथन 36 कुछ इस तरीके से हमारे मान लिया कि हमारे पास ड्राइव वो है। इसका एक बार आप आउटपुट देखिए, ये दिया ये आउटपुट, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्कैप करेक्टर अगर नहीं होता, तो अगर केवल ये होता तो देखिए क्या होता, इसके अंदर हम लिख लेते हैं प्रिंट, और हमने ये लगाना भूल गया। ये देखिए यहाँ पे जो स्कैप करेक्टर होता है जो अपने आप को निगलेक्ट कर देता है, ये देखिए ये स्कैप करेक्टर होता है जो अपने आप को निगलेक्ट कर देता है और वो आगे वाला लाइन को बचा करके रखता है, ठीक है। ये हमारा स्कैप करेक्टर का काम होता है। तो स्कैप करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जब भी आप हेक्साडेसिमल आपको प्रिंट करना है या फिर आपको 2 लाइन में प्रिंट करना है, तो उस टाइम आपको बीच में स्लैश एन अगर आपको ये लगा रखे हैं तो न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा अगर स्लैश एन लगा रखेंगे तो। लेकिन अगर हमें उसको इग्नोर करना होगा तो हमें एक डबल स्लैश और यूज करना होगा। इस तरीके से हम स्लैश एन को यूज करके इस स्कैप करेक्टर यूज करके बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसा प्रिंट करना हुआ, हमें प्रिंट हेलो
स्लैश एन प्रिय रंजन, इस तरीके से हमें कुछ प्रिंट करना हुआ। ये देखिए हमें दो अलग अलग लाइन में प्रिंट किया, क्यों? हेलो प्रियरंजन, जो स्लैश एन हुआ जो हमें न्यू लाइन में करके दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें स्लैश एन को अगर इग्नोर करना है तो हमें करना क्या होगा, सेम लाइन लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्कैप कैरेक्टर लगाना होगा। एक जैसे स्कैप कैरेक्टर लगाए वो अगला स्लैश को इग्नोर कर देगा और केवल एन का कुछ वैल्यू नहीं होता। स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, ये स्लैश लगाते ही अगला स्लैश इग्नोर और केवल एन बच जाएगा, तो उसको लगेगा कि ये सब हमारे काम का चीज है। तो बस एक स्लैश हट गया और बाकी एक स्लैश हमें प्रिंट करके दिया। ये देखिए इस तरीके से स्लैश बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन हर एक बार हम स्लैश नहीं लगा सकते क्योंकि एक लाइन में कितना जगह क्या क्या चेंजेस करना हुआ। तो इसके लिए हमें बेहतर ऑप्शन क्या है कि हम रॉ स्ट्रिंग बनाते हैं। रॉ स्ट्रिंग का मतलब जो स्ट्रिंग है जो एज इट इज उसी तरह प्रिंट होना चाहिए विदाउट चेंजेस। रॉ स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं? रॉ स्ट्रिंग बनाना बहुत इजी है, बस स्ट्रिंग के आगे कैपिटल आर आइदर या फिर स्मॉल आर आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अब आपको डबल स्लैश यूज नहीं करना होगा, आप सिंगल स्लैश में भी सेम काम कर सकेंगे। देखिए इस केस में हुआ क्या कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को वो सेम एज इट इज प्रिंट किया। जैसे ए लाइन हमें लिखा होता है, इसके आगे हम रॉ लगा देंगे तो उस लाइन को, उस पूरे स्ट्रिंग को वो एज इट इज समझेगा बिना चेंज किए हुए। तो इस समय रॉ स्ट्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। ये देखिए जो भी हमने लिखा था प्रिंट के अंदर सेम प्रिंट किया बिना कुछ चेंजेस किए हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग को क्या बना दिया, रॉ स्ट्रिंग। ये हम लोग खुद से इम्प्लिसिटली करते हैं, ये ठीक है। आप देखिए अब हम लोग इम्प्लिसिटली करते हैं। इम्प्लिसिटली कैसे होता है? एस्केप कैरेक्टर से। अगर हम एस्केप कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं तभी फिर हमें उस टाइम वो अपने हिसाब से जो भी इसके यूनिकोड में प्री डिफाइंड है उसके तरीके से काम करता है। तो आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग यूज कीजिए। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं चाहिए, आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो राइट। इसके बाद हम एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे, वो होगा फॉर्मेट मेथड। ये मेथड हमारे पास बन करके मिला है, इस मेथड का नाम है फॉर्मेट मेथड और ये मेथड हमारे पास स्ट्रिंग के लिए है। तो ये मेथड बहुत यूज का है। इसमें करते क्या है कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरीके से, तो वो इसके लिए हम यूज में लेते हैं। तो वो होता है हमारे पास ये। इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, जो आपको हम डिफरेंट तरीके आपको यूज करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे नाम दे देते हैं str1 इक्वल टू, और हमें पता नहीं है कि इस लोकेशन पे क्या आने वाला है। पहले डबल करें, इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे। हमें ये नहीं पता है कि पहले जगह पे क्या आने वाला है, तो उसके जगह पे हम बस कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इसके बाद कुछ तो आएगा, बस क्या आएगा कि ये नहीं पता है। यहाँ इसका मतलब हुआ कि इस लोकेशन पे कुछ आएगा जिसका भी मतलब नहीं पता है, हमें अननोन है। जैसे दूसरे जगह पे भी नहीं पता क्या आएगा और तीसरे जगह पे तो दो ही रखते हैं। इन दोनों जगह कुछ तो आएगा जो अभी पता नहीं है और वो बाद में पता होगा। तो हमें करना क्या होगा, बस डॉट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर जो वैल्यू देंगे वो आपको प्रिंट होकर के देगा। जैसे हमने यहाँ वैल्यू दिया प्रिय, दूसरा वैल्यू क्या होगा, रंजन। अब देखिए अब यह स्ट्रिंग str1 देखिए क्या हो गया, str1 क्या हो गया, पहला की जगह प्रिय और दूसरा जगह रंजन। ये हमारा फॉर्मेट से हमें अलग फायदा मिलता है कि आप अननोन वैल्यू को आप स्ट्रिंग के अंदर आपको इनपुट कराना है तो उस टाइम आप फॉर्मेट मेथड यूज करेंगे, जो बहुत ही यूज में आया जाने वाला एक फंक्शन है जो हमें स्ट्रिंग के साथ हम यूज में करते हैं। इसके साथ साथ इस केस में हो क्या रहा है कि आप जो पहला है जो पहला लिया, जो दूसरा है जो दूसरा लिया, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये वाले लाइन हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिया लास्ट में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर और मल्टीपल रहे, तो हम अपने हिसाब से इसमें 01 की जगह 1, 2 की जगह 2 ले रहा है। तो ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जिस हिसाब से मैनिपुलेट करें उस हिसाब से प्रिंट हो। तो बस आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ लोकेशन देना होगा। ये लोकेशन आप देंगे, ये लोकेशन 0 से स्टार्ट होता है, 0 A1 लिखते ही मतलब जो 1 पे आर्गुमेंट होगा यहाँ प्रिंट करेगा और जो 0 पे आर्गुमेंट होगा यहाँ प्रिंट करेगा। अगर कोई और भी हमारे पास है, जैसे हमने अब यहाँ पे हटा करके यहाँ हम 3 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 0 और एक और वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं, उसका नाम देते हैं कोड। तो देखिए अब होगा क्या, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 3 नाम की कोई चीज है नहीं, यहाँ हम 2 कर देते हैं। अब हम प्रिंट करने का अगर कुछ करेंगे str1 को, str1 आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन पे जो है रंजन पहले प्रिंट किया, सेकंड लोकेशन पे जो कोड है प्रिंट किया
और लास्ट लोकेशन पे जो 0th लोकेशन का था प्री वो लास्ट लोकेशन प्रिंट किया। तो ये फॉर्मेट में हमें ये भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। आप क्या किस तरीके से आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड करके आप पर्टिकुलर जो आर्गुमेंट होगा उसके आप लोकेशन को अपने हिसाब से आप उसे प्रिंट के अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर उसे इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, एक और क्या है कि हम यहाँ पे जैसे भी 012 दे रहे हैं, 012 तो फॉर्मेट है, लेकिन इसके जगह पे अगर कुछ इसके ऐसा नहीं, अगर इस तरीके से नहीं, अगर हम कुछ कोई वैल्यू कैरेक्टर प्रिंट करें, कैरेक्टर देते हैं जैसे j इक्वल टू k इक्वल टू here एंड l इक्वल टू दिस, और यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा प्रिंट कर देते j k एंड l, ये होगा क्या कि ये जो k है, जो k का वैल्यू जो होगा, जो हमें यहाँ पे अपने आप को इनपुट में ले लेगा। इस तरीके से अगर आप str1 प्रिंट करके देखेंगे तो ये देखिए सबसे पहले दिया क्या, j का वैल्यू, सबसे पहले k का वैल्यू रंजन है, j का वैल्यू प्रिय है और l का वैल्यू कोड है। तो ये हमें इस तरीके से तीनों कॉमा के साथ हमने इनपुट जैसे जिस तरीके से स्ट्रिंग बनाया था उस तरीके के स्ट्रिंग हमें दे दिया। तो हमें तीन तरीकों से हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट जो इम्प्लिसिट ऑर्डर है 0 1 2, ये जो इम्प्लिसिट ऑर्डर की तरह लिया। दूसरा पोजिशनल आर्गुमेंट हम दे सकते हैं 1 2 0, इस तरीके से पोजिशनल आर्गुमेंट दे करके हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट को। और तीसरा अब कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई कीवर्ड दे करके हम पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उस फॉर्मेट स्ट्रिंग के आर्गुमेंट को। तो इस तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू भी हम फॉर्मेट जो फंक्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मेट आपको ढंग से समझ में आया होगा, और फॉर्मेट मेथड जब भी आपको यूज में आएगा तब भी आप आसानी से आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट पे यूज करके आप उसमें जब भी रन टाइम पे आपको स्ट्रिंग चेंज करना होगा तो आप इस तरीके से रन टाइम पे स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। आप उसको रन टाइम पे अगर स्ट्रिंग आपके पास एक फिक्स्ड स्ट्रिंग है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप फॉर्मेट यूज करके आप स्ट्रिंग के वैल्यू को बीच टाइम में आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को जैसा आपको यूज में लेना उस तरीके से। तो उस टाइम पे फॉर्मेट मेथड बहुत आपको हेल्प करेगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन छोटा सा आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन जो फॉर्मेट है जो ओल्ड कंसेप्ट को भी रखता है। जैसे अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं प्रिंट के अंदर, जैसे सी में आप लिखते हैं %d इंटीजर के लिए, %d इज नंबर आपको लिखते हैं और कॉमा लगा करके आपको क्या लिखते हैं, इसके बाद आप जस्ट एक कॉमा नहीं लगाते हैं, आप % और x कुछ ऐसा लिखते हैं, और लेकिन x के वैल्यू हमारे पास अभी %x अभी लिख देते हैं, लाइन काम नहीं करेगा, पहले x के वैल्यू को दे देते हैं तो काम करता है, x इक्वल टू 10। अब लाइन लिखते हैं, अब लाइन देखिए प्रिंट किया %d की जगह 10 की वैल्यू तो वो चला गया। तो ये सबसे पुराने ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग है जो सी में यूज में आता है। आप इस तरीके से अगर आप यूज करना चाहें तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। पाइथन में भी सबसे कम यूज में आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट था। इसके अलावा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको कंसेप्ट नहीं है, वो जो जितने बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग में बन के मिला है, जैसे स्ट्रिंग में आपको चेक करना चाहिए कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये देखिए यहाँ से जो कैपिटलाइज यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जो फंक्शन है वो सारे हमें बिल्ट इन फंक्शन है जो आप पाइथन स्ट्रिंग के यूज करते समय आप उसे ले सकते हैं। कुछ फंक्शन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी फंक्शन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और जब जैसे जैसे जरूरत आएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक str एक फंक्शन बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रिया, ठीक है। अगर इसको आपको चाह रहे हैं कि इसको हम आपको कैपिटलाइज करें तो str1 डॉट कैपिटलाइज आप यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकेंगे। अच्छा कैपिटलाइज आया क्यों नहीं, हाँ इस तरीके से आप ये देखिए प्रिया कैपिटलाइज हो गया। कैपिटलाइज मतलब टाइटल गैस में पहला शब्द कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरीके से आपको कभी कैपिटलाइज करना है तो इसके लिए स्ट्रिंग बना हुआ है। अगर आपको काउंट करना है कि इसमें देखिए str1 तो ठीक है, str यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर काउंट जैसे यूज करना है str1 डॉट काउंट किसको करना है i को, तो आप ये पता करता है कि इस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कितना टाइम है, 1 टाइम है
तो इस तरीके से आप काउंट का यूज कर सकते हैं। आपको पता करना है कि कुछ फाइंड आपको पता करना है, जैसे str.find, फाइंड पता क्या करना है कि p है या नहीं। ये देखिए, तो ये p नहीं है क्योंकि अब p क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि str1 में आप ये देखिए, हाँ ये फाइंड ये दिया जीरो लोकेशन पे, इसलिए वो जीरो लोकेशन दिया। अगर आपको सेम p की जगह y के बारे में पता करना है, ये y देखिए थर्ड लोकेशन पे है तो उसने थर्ड प्रिंट किया। फाइंड है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लोकेशन में प्रिंट करके दे रहा है। इस तरीके से आपको पता करना है कि ये लोअर केस में है या नहीं। तो str1 डॉट लोअर, और वो आपको चेक करना है। तो ये देखिए ये लोअर केस में है जो नहीं, ये लोअर केस में करके देगा। सेम इसको आप अपर में करना है, तो इसके लिए भी एक फंक्शन है, यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हैं, अपर str डॉट अपर। इस तरीके से ये देखिए स्ट्रिंग को यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस पूरे स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, str2 इक्वल टू str1। अब str2 तो देखिए str2 तो ये बन गया, लेकिन str1 अभी भी पुराना का पुराना है क्योंकि ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो इसलिए आपको जब भी इस फंक्शन यूज करके आपको नया स्ट्रिंग चाहिए तो आपको उसको नया स्ट्रिंग में ऐड करना होगा। अगर आपको फ्यूचर यूज के लिए चाहिए तो जस्ट प्रिंट करना है, तब तो आप डायरेक्ट प्रिंट के अंदर फंक्शन लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर यूज के लिए रखना है तो आपको किसी नए स्ट्रिंग में आपको यूज सेव करना पड़ेगा। इससे इसके जगह पे और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, आपको मैं एक एक करके समझा देता हूँ। आप यहाँ पे जैसे आप इंडेक्स के बारे में मतलब समझ गए होंगे, ये आपको चेक करते हैं नेम से कि इसमें केवल अल्फाबेट और न्यूमेरिक के अलावा कुछ तो नहीं है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। तो यूज अल्फा इससे चेक करते हैं कि इसमें इस पर अल्फाबेट कैरेक्टर है कि नहीं, और इसमें डेसिमल है या नहीं, इसमें डिजिट है या नहीं, आइडेंटिफायर है या नहीं, लोअर तो नहीं है ना, वो कुछ चेक करना हुआ। तो आप चेक करते हैं इज लोअर से कि सारे लोअर फॉर्म में होना चाहिए, सारे न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, तो इससे चेक करते हैं। प्रिंटेबल है कि नहीं, इससे चेक करते हैं। उसके अंदर स्पेस है कि नहीं, तो इज स्पेस से चेक करते हैं। उसके वो टाइटल केस में है कि नहीं, ये टाइटल से चेक करते हैं। सुपर केस में है कि नहीं, अपर केस में है कि नहीं, तो इज अपर से चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि लोअर आपको केस में चेंज करना है तो लोअर से, आपको अपर केस में चेंज करना है अपर से, टाइटल केस में चेंज करना है टाइटल से, केस स्वैप करना है कैपिटल का स्मॉल का कैपिटल करना है तो इस तरीके से, स्ट्रिप करना है तो स्ट्रिप मेथड से। तो इसमें जितने भी मेथड बने हैं, स्प्लिट करना स्ट्रिंग को तो स्प्लिट मेथड से। आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो भी यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, आप जब भी जैसे जरूरत पड़े आप वैसा यूज कर सकते हैं। एक और जैसे आपको दिखा दें कि अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप यूज कर सकते हैं str1 और रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर आप लिखेंगे कि किससे आपको किससे बदलना है। तो रिप्लेस, यहाँ पे अगर आपको p को रिप्लेस करना है से z से, ये देखिए p की जगह पे z हो गया। तो आप रिप्लेस फंक्शन इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला कि किसे रिप्लेस करना है, दूसरा किससे रिप्लेस करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा स्ट्रिंग के सारे कंसेप्ट के बारे में। हमने पिछली वीडियो में आधा कंसेप्ट के बारे में बात किया था, इस वीडियो में आधा कंसेप्ट के बारे में बात किया। इसमें हमने बस जो प्री डिफाइंड सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको सबको करके नहीं दिखाया, कुछ को करके दिखाया, काउंट, फाइंड, लोअर, अपर, रिप्लेस, इन सबको करके दिखाया। बाकी मैंने कुछ को आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, कुछ जो हमने नहीं दिखाया अगर उसके बारे में आपको पता करना है तो आप हेल्प के अंदर लिखेंगे str डॉट रिप्लेस के बारे में अगर आपको पता करना है तो हेल्प डॉट str डॉट रिप्लेस, तो वो आपको पूरे रिप्लेस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करता है, क्या क्या उसमें इसमें क्या क्या उसके आर्गुमेंट जाएंगे जो। तो इस तरीके से आप, अगर मैंने कोई जो चीज नहीं बताया, जो फंक्शन अगर आपको उसको भी यूज करना है तो आप इस तरीके से आप यूज में लेंगे। इस तरीके से आप उसको फंक्शन के बारे में यहाँ से देख के और आप उस फंक्शन को खुद से समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।